कपिल श्रीवास्तव जी, एक बहुत अच्छी पहल यहां पर अगर मैं इंडिया गठबंधन की कहूं तो वो अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने सबसे पहले सीट शेयरिंग को लेकर यूपी की तस्वीर सामने रखी। और आप तो लगभग आधी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर भी चुके हैं, लेकिन क्या ये कांग्रेस का जो ये स्लो सिस्टम है, क्या यही भारी पड़ रहा है क्या? और इसी पर मनोवैज्ञानिक जो बढ़त है वो बीजेपी हासिल कर रही है। विधानसभा से ही अपनी लोकसभा की तैयारी कर ली थी। हम तो अपने 80 की 80 सीटें जानते हैं कि उन्हें कैसे मैनेज करना है। बात कांग्रेस के स्लो और तेज होने की नहीं है। हाँ, हमने इंडिया को, गठबंधन को एक वायदा किया है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 80 में 80 रोकेंगे, और हमने उसकी पहल की है, बड़ी मजबूती और दमदारी से पहल की है। और आपको इस गारंटी के साथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा सीटें हैं। 2 से 3 प्रदेश इसमें समाहित हो जाते हैं। और समाजवादी पार्टी डंके के चोट पे इस बात को आपके सामने कहती है कि मोदी जी की 80 की 80 सीट कम करने की भरपूर कोशिश और पूरी ताकत और पूरी शक्ति, जो दैवीय शक्ति है, वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ है, वो आपको दिखेगी। अब रह गई बात दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत का दरवाजा भारतीय जनता पार्टी पे सदैव बंद रहा, और उसका विशेष कारण ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिन आस्थाओं को कुरेद करके जनता से लेना जानती है मत, वहां के लोग आस्था कुरेदने के नाम पर इन्हें अर्थव्यवस्था कुरेद देते हैं, दिक्कत में पड़ जाती है। अभी हमसे कह रही थी कि 2-3 हाथ करेंगे अर्थव्यवस्था पर, मैं करने के लिए तैयार बैठा। प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं, बस सिर्फ अपना परिवार को अपना परिवार नहीं मानते, बाकी सबको परिवार मानते हैं अपना छोड़ के। अरे भाई, अपना परिवार का अगर कोई नहीं हुआ तो देश का कहां से होगा? ये तो संवैधानिक पीठ सुप्रीम कोर्ट की कह दी कि असंवैधानिक बिल ला करके आपने जो चंदे का बांड लाया है, वो संवैधानिक पीठ कह रही है कि संवैधानिक है। और गजब का हिसाब ऐसा, फेक कंपनियां आपने बनवाई जिनकी एसेटी 200 करोड़ की है, वो 6000 करोड़ आपको कैसे दे दी, ये बताइए। ये चौकीदार साहब ने इतना बड़ा घोटाला कैसे कर दिया? वो तो प्रधान सेवक थे। किसके प्रधान सेवक? देशवासियों के या अडानी अंबानी साहब के, चंद पूंजीपतियों के? बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई डबल डिजिट में। और आज आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, 0% टॉलरेंस। कहां है? बहन बेटियां फांसी लगा रही हैं। और आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला शक्ति का अपमान हुआ है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि महिला अत्याचार के मामले में नो डाउट कपिल जी, मुद्दों की आपके पास भी भरमार है, लेकिन एक वो साझा रैली यहाँ रविवार को ही मुंबई में रैली में आपने तमाम सवाल उठाए। जब यहाँ पे पूरा विपक्ष एक साथ दिखा, एकजुट दिखा, तो वहां से एक चुनौती बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब आगे क्या? आगे की कोई तस्वीर नहीं नजर आ रही है ना। आगे तो हम लोगों ने बहुत पहले साफ कर दिया कि हमारी 13 ऐसी जनसभाएं हैं जो कॉमन होंगी, और उसके साथ सब पार्टी अपनी अपनी जहां मजबूती से है वो अलग अलग भी जनसभाएं करेंगी। हम जनसभाओं के माध्यम से, हम सोशल मीडिया के नाम से, क्योंकि मेन स्कीम प्रधानमंत्री दक्षिण में अगर बीजेपी अपने आप को कमजोर देख रही है, 120 घंटे से लगातार वहां पर बने हुए हैं, 5 राज्य, 129 सीटें लगातार उनके टारगेट पर है। देखिए, राजीव रंजन जी ने अभी बहुत अच्छा विश्लेषण किया कि दिखाने में भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिसाइज करने में, आस्था के नाम पे कुरेदने में नंबर 1 पे है, वो आपको आगे दिख रही है। लेकिन दक्षिण भारत इनका दरवाजा कभी भी नहीं खुल सकता। इन्होंने कभी भी ये चैलेंज करने वहां नहीं खोल पाएंगे। प्रधानमंत्री जी तो इससे पहले भी जब कर्नाटक में चुनाव हो रहा था तो हनुमान जी से लेकर के किसको किसको नहीं छोड़ते थे, और परिणाम क्या हुआ? जस्ट उल्टा आ गया। तो मोदी जी को वहां मेहनत करने दीजिए। अच्छा है ना कि मोदी जी ज्यादा मेहनत उधर करने बल्कि इधर छोड़ दें, वो ज्यादा ये ना हो कि उनकी मेहनत रंग ला जाए और फिर यहाँ कांग्रेस के हाथ से लोकसभा चुनाव निकल जाए। नहीं नहीं नहीं, देखिए, बटेर पाना अब इनका समाप्त है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से इस देश की चूल्हे संवैधानिक हिलाई है, सुप्रीम कोर्ट एक एक करके इनकी बत्तियां उधेड़ रहा है, हम सारे लोग देख रहे हैं। बस अंतर इतना है कि जिसके पास 12,000 करोड़ का आकूत धन और संवैधानिक तरीके से बांड पे आके भ्रष्टाचार, या देखिए एक्सटॉर्शन करके पैसा लिया गया है, जिस पर ईडी सीबीआई की रेड चल रही थी, उन कंपनियों ने इनका बांड दिया है। तो सबसे बड़ी बात तो आपको यही देखनी पड़ेगी कि ये किस तरीके से बांड ले रहे हैं।
तो इस बात को हमें समझना है कि देश जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई ताकत नहीं है, इसीलिए वो राज ठाकरे के आगे, इसीलिए वो राजभर साहब के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। जो राजभर साहब पानी पी पी करके इनको कहते थे इस देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री की तो हम उसकी औकात याद दिला देंगे, उसको भीख का कटोरा थमा देंगे। आज आप देख लीजिए ये सारी चीजें आपके सामने है। भीख का ठीक है, कटोरा किसके ठीक है पास है?